ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड 7.81। क्षणिक था किया तथा चलिला त्वरिते विजय मिश्रेर घर गेला अचंभिते। मुरारी गुप्त के यहाँ एक क्षण रहकर भगवान गौर विजय मिश्र के निवास गए। रजनी वंचिया प्रभु उठीला प्रभाते गंगार उत्तर कूले गेला अचंभिते। उधर भगवान गौर ने रात्रि व्यतीत की तथा सुबह उठकर वे अचानक ही गंगा के उत्तरी तट पर चले गए। भ्रमण करे तार नाबूजी अमन तारास पाइल संगे छीलायत जन। महाप्रभु भ्रमण करने लगे। उनके हृदय में क्या था ये कोई नहीं जान पाया। अतः यह देखकर उनके निजी संगी भयभीत हो गए। भ्रमण कर रहे थे चिंतन करते हुए। ऐसा भ्रमण भी हमें करना चाहिए कई बार, या कई बार बैठ जाना चाहिए अपनी टेबल पर और थोड़ा चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। टहलते हुए हमेशा चक 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 करने से आदमी सोच नहीं पाता है। सोचने के लिए थोड़ा सा खाली समय चाहिए। दिमाग महाप्रभु घूम रहे थे, इस प्रकार भ्रमण कर रहे थे, पता कुछ समझ नहीं रहा था क्या हो रहा है। क्योंकि भगवान को ऐसे भ्रमण करना नहीं पड़ता, सोचने के लिए हमें करना पड़ता है। ब्राह्मण सज्जन आर यतनि जगाणे सब मिली निवेदिला विनय वचने। भगवान गौर को उनके पार्षदों ब्राह्मणों एवं सज्जन व्यक्तियों ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया। फरसन हो प्रभु गौर गुण निधि कातरे कहे यही सब अपराधी। हे प्रभु, हे गुणों के सागर गौरांग महाप्रभु, आप प्रसन्न हो जाइए। इस युग में हर कोई अपराधी है। कृपा कर महाप्रभु छाड़ तिरोष एमन कते कर निभे सेवकेरा दोष। हे महाप्रभु, अपना क्रोध त्याग कर कृपालु हो जाइए। कृपया अपने सेवकों के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। हाँ, कई बार हम बैठे होते हैं, कुछ किसी से कहासुनी हो जाती है, कुछ होती है, तो घर में चिंतन, जैसा भी मैंने बोला चिंतन करना चाहिए। हाँ, तो खाना बनाते हुए भी वो चिंतन हो जाता है, कई चीज़ें करते हुए चिंतन हो जाता है। कौन सा चिंतन? उसने मुझे ये बोला था, उसने ऐसा कर दिया था, चिंतन हो जाता है। तो उस चिंतन को हटाने की ज़रूरत है लाइफ में। इसलिए क्या ज़रूरत है उसके लिए? कैसे हटेगा वो चिंतन? जब हम फॉरगिव करेंगे, क्षमा करेंगे हृदय से, तब कोई दिमाग में नहीं आएगी बात। और सही मायने में तो भक्त तो क्षमा भी नहीं करता है, क्योंकि भक्त सोचता है मैं ही पतित हूँ, मैं ही गलती है सारी, तो क्षमा क्या करूँ मैं किसी को। हाँ, आप देखना जो उन्नत भक्त होगा वो हृदय से क्षमा मांगेगा, उल्टा
ऐसा प्रतीत होगा कि उसकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो हृदय से क्षमा मांगेगा। तो इस प्रकार वो हर चिंतन से मुक्त हो जाता है, नहीं तो दिमाग में ये सारी चीज़ें हमेशा चलती रहती है। इसलिए सारे भक्त कह रहे हैं महाप्रभु आप करुणा के सागर हैं, ये सारे दुष्ट हैं, आपका नाम नहीं जपते हैं, आप सड़क में आ जाते हैं तो भी अपने घर के बालकनी में नहीं आते हैं, क्योंकि इनके घरों में टीवी चल रहे होते हैं। इतने अपराधी हैं लोग। आपकी शोभा यात्रा हरि नाम निकल रहा है, लेकिन ये बाहर तक नहीं आते हैं। महाप्रभु इनको क्षमा कर दीजिए, ये सारे ही ऐसे हैं, क्या करें। आप करुणा के सागर हैं, आप इसीलिए संसार में आए हैं। ऐसे ही लोगों का उद्धार करना पड़ेगा आपको, ऐसे दुष्टों का। एमन विमुख कहने हायो तो आपने आमरा की जानी तोरा अचित आचरण। आप हमसे क्यों विमुख हुए हैं? लेकिन ये तो आप दुखी हैं क्योंकि ये सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन हमसे तो दुखी मत होइए। हम आपके बिना कैसे रहेंगे? आपकी चिंता हमें सता रही है। ये होना चाहिए एक भक्त का हृदय। भक्त हमेशा संसारी जो भगवान का सो कॉल्ड भक्त है वो क्या करता है? वो तो भगवान आप चिंतित होइए, किस लिए? मेरी चिंताओं को सुनिए। चिंता नंबर 1, चिंता नंबर 2, चिंता नंबर 3, है कि नहीं? भगवान के पास किस लिए जाता है आदमी? किस लिए जाता है? पता नहीं किस लिए जाता है। चतुर्विधा भजन्ते माम, किस लिए जाता है भगवान के पास? हाँ, चनो सुकृतनार्जना, मतलब क्या है? किस लिए जाता है भगवान के पास व्यक्ति? अपनी चिंताओं को लेके, अपने दुख को लेके, अपने पैसे को लेके। हाँ, वीज़ा नहीं लग रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, डिग्री नहीं मिल रहा है, नंबर नहीं आ रहे हैं। अपनी चिंताओं से क्या करना चाहता है वो? भगवान को चिंतित करना चाहता है। भगवान आप खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, आपको 56 भोग लग रहे हैं। मेरी हालत देखी आपने? मेरी क्या चल हालत, मेरे जीवन में क्या बीत रहा है? आपके भगत के जीवन में क्या बीत रहा है? अगर वो भक्त होता तो क्या कहता? हाँ, बहुत आपकी बहुत कृपा है। लेकिन प्रभु आप चिंतित क्यों हैं? आपने हाथ ऐसे किया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? थक जाएगा। तो आपके हाथ के नीचे मैं डंडा भी लगा देता हूँ। लगाते हैं हम। आपको ये भी, आपको गर्मी लग रही होगी, आपके लोग। हाँ, तो ये काम वही कर पाएगा जो सेल्फलेस हो चुका है। वरना कोई व्यक्ति है क्या ज़िंदगी में समस्या हमारे, इनके करोड़ों सेवक, और हम इन्हीं को पूछते हैं मरा जा रहा हूँ मैं, तो मैं मरा क्यों जा रहा हूँ? अपने कर्मों के कारण, और किस लिए है? गलत हो रहा है आपके साथ, अत्याचार तो हो रहा होगा आपके साथ, कहीं शोषण तो हो रहा होगा कहीं आपका, है? शोषण नहीं हो रहा? क्या हो रहा है फिर? पोषण हो रहा है। हाँ, ये बात सही है कि अपने कर्मों के फल हम भुगत ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें कोई ये ऐसा माहौल दे रहा है फिर भी, तो ये हमारा पोषण हो रहा है। तो जो भक्त है वो हमेशा भगवान की चिंता करता है, और जो आर्टिफिशियल भक्त है वो क्या करता है? अपनी चिंता करता है, भगवान को देना चाहता है। तो ये भक्त बड़े परेशान है। महाप्रभु ऐसा घूम रहे हैं कि आप हमसे विमुख क्यों हो गए? हे प्रभु, आपके हृदय के विचारों को हम कैसे समझ पाएँ? क्या चल रहा है महाप्रभु, आपको क्या चिंता है? घरे रही स प्रभु घुचा प्रमाद, निज अनुगत देखी करह प्रसाद। हे प्रभु, अपने क्रोध को त्याग कर आप घर लौटाइए, हमें आपके अनुगत देखकर अपनी कृपा प्रदान कीजिए। एते क विनय यबे कैला निज जने, सदा या हृदय प्रभु द्रविला तखने। अपने निजी पार्षदों के इस प्रकार विनय पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान गौर का हृदय उसी क्षण द्रवित हो गया। ये भगवान के हृदय, भगवान के भक्त क्या करते हैं? भगवान को भी प्रसन्न कर देते हैं। हाँ, वैसे संसार में सारा प्रसन्न करने का काम तो भगवान का ही है, वही सब आवर एवर वेल विशर। लेकिन भक्त लोग क्या हैं? भगवान को प्रसन्न कर देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों का पराधीन हूँ। भगवान को प्रसन्न होने के लिए डिपेंड करना पड़ता है भक्तों पर, राधा रानी पर। तो इस प्रकार से उनका हृदय द्रवित हो गया। घरेर आइला प्रभु आनंदित मने, निज गुण गाय निज अनुगत सने। एक हर्षपूर्ण हृदय के साथ भगवान गौर घर लौट आए।
उन्होंने अपने अनुयायियों समेत भगवान हरि के दिव्य गुणों का गान किया। तो यस, अपने आप को प्रसन्नचित करने के लिए क्या करना है? नोएडा मंदिर में जाना है, क्योंकि वहाँ पर एक ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है कि नहीं? बोलिए। मन को परिवर्तित, चेंज ऑफ माइंड नहीं करना चाहिए? फिर क्या करना चाहिए? भगवान के दिव्य गुणों का गान करना चाहिए। नदिया नगर भेल आनंद उल्लास, गौरा गुण गाए सुख एलोचन दास। इस प्रकार नदिया नगर आनंद से पूर्ण हो गया। श्री लोचन दास ठाकुर भगवान गौर के सुख गुण सुख पूर्वक गा रहे हैं। क्या हो गया? पूरा नगर आनंद से पूर्ण हो गया। इस प्रकार भक्त जो हरिनाम करते हैं तो क्या हो जाता है? सारा नगर कैसा हो जाता है? आनंद से पूर्ण हो जाता है। हाय रे हाय रायर हाय निछनी यार याई ये गौरा रूपेर बला इलैया, बिला इल प्रेम धन जगत भरिया। अरे अरे, सभी विपक्षियों को भगाने के लिए भगवान गौर ने सारे संसार को भगवत प्रेमी रूप के धन से भर दिया। शोक छाड़ी हृदय हिष्ट मने, तबे गौर हरि निज गण संगे गेला शिवा से रब्बाड़ी। समस्त दुख एवं शोक को त्याग कर आनंदित हृदय से अपने पार्षद वृंद के समेत भगवान गौर श्रीवास पंडित के घर में गए। क्योंकि श्रीवास पंडित ने समोसे बनाए थे। बनाए थे? क्या बनाया था श्रीवास पंडित ने? पिज्जा है? फिर क्या? दाल चावल। क्या बनाया था? हरी सब्जी, हरी नाम बनाया था। हैं? बाटिया, बाटी, दाल बाटी। कह रहे पता नहीं क्या बनाया था, कुछ तो बनाया होगा। लेकिन क्यों गए थे? क्योंकि वहां पर इकट्ठा होकर इनकी मंडली वहां पर हरिनाम संकीर्तन करते थे। श्रीनिवास हरिदास आदि यत जन बसी अठकुरे काछे निरीखे वदन। भगवान गौर श्रीवास पंडित हरिदास ठाकुर आदि भक्तों के समेत बैठ गए। उन सभी भक्तों ने भगवान के श्रीमुख का दर्शन किया। हेन काले महाप्रभु सभा सन्निधाने, कहे अंतर कथा सुने सर्वजने। उस समय भगवान गौर ने उपस्थित सभी भक्तों को अपने हृदय की बात बताई। और आप लोग सुनना चाहेंगे? भगवान बता रहे हैं, उन्होंने कहा, धन जन यौवन सकल कारण, न भजिनु सत्य वस्तु कृष्ण चरण। कि धन यौवन एवं अनुयायी उस व्यक्ति के लिए यह सब निरर्थक है जो भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की आराधना नहीं करता, क्योंकि वे ही एकमात्र परम सत्य हैं। ये धन यौवन पुत्र परिजन ये क्या थे प्रतीति है। ये जो धन है, यौवन है, यौवन पुत्र हैं, संबंधी हैं, ये क्या है? इनसे कुछ मिलेगा नहीं हमें। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कमल दल जल जीवन टलमल। ये जीवन आज है कल नहीं है, ये संबंधी आज है कल नहीं है, ये यौवन आज है और कल नहीं है। हाँ, और इस यौवन के रहते हमें अपना शरीर बहुत अच्छा लगता है, और उस शरीर को हम क्या करना चाहते हैं? सजाना चाहते हैं। हाँ, अलग अलग रंगों से सजाना चाहते हैं कि नहीं? अब कलर करने का इच्छा है तो क्या करें? आदमी को कलर अच्छे लगता है, हमेशा लगता है कि नहीं? कलर इसलिए तो हम कलरफुल बनना चाहते हैं। तो कलर अच्छे लगते हैं, कलर हम ऐसे कैनवस में करना भी चाहते हैं। किसी किसी को कला नहीं मिली कैनवस में कलर करने की, तो कहाँ पर कलर करता है? कपड़ों में कहाँ करता है? बालों में भी करते हैं, चेहरे पे भी शायद थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं, हल्का फुल्का। और कहाँ करते हैं? ढंग से नहीं बता रहे आप लोग। बॉडी में भी चलो कर लेते हैं। हाँ, ये प्रभु जी बता रहे, मैं माता ही नहीं बता रही। प्रभु जी, कितना हैरानी की बात है। कलर कहाँ करते हैं आप लोग? कलर है बालों में कहाँ करते हो आप लोग? कलर कहाँ करते हैं? कलर नेल्स पे कलर करते हैं। करते हैं कि नहीं? अपने रेलिवेंट बात बतानी चाहिए था आदमी को। नहीं
करते करते आदत पड़ गई है, याद नहीं रहता, तो लगता है इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स मैंडेटरी, इट मस्ट बी देयर। तो हम कलर बिखेर देना चाहते हैं जिंदगी के अंदर। लेकिन क्या है ये जीवन? ये जीवन टलमल, कमल दल जल, जीवन टलमल। रंग बिखेरने हैं तो सड़क पे बिखेरे, रंग बिखेरने हैं तो भगवान की, हाँ, सुंदर आंखें भगवान की गालों में लगाते हैं ना हम। अपने गालों में लगा लें तो कैसा लगेगा? तो भगवान की गालों में है, सारी इच्छा पूरा करने का है भगवान के साथ, इसलिए कह रहे हैं ये सब बेकार है। परम सत्य एक ही है। निरंतर दग्धे संसार मोरन हैया, न कर लो कृष्ण प्रेम कृष्ण कर्म है न देह पाइया। इस संसार में मनुष्य देह प्राप्त कर मैंने भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करी। क्या किया? राधा कृष्ण की सेवा नहीं करी, क्या किया? विष खाया। कौन सा विष खाया? विष खाया कभी? मैं कह रहा नहीं खाया, ये कह रहे खाया। ये बचे के जिंदा कैसे हैं विष खा के? विष इन्होंने नहीं खाया जी। क्या विष खाया आप लोगों ने? भौतिक इंद्री, इंद्री को खा गए आप, इंद्रिय भोग किया। ये बड़े बड़े शब्द हैं, उनको समझ नहीं आ रहा ना, क्या भोग, क्या विष खाया? विष कैसे खाया? मतलब एंजॉय करना। क्या करना? क्या करना? बोलो, जैसे आप अभी कर रहे हो, एंजॉय करना। जिंदगी किस लिए है? एंजॉय करने के लिए, मजा करने के लिए। ये क्या है? क्या चीज़ है? यही विष है। यही विष है, क्योंकि एक तरह का नशा भी क्या है? नशा भी तो विष ही है। हल्की मात्रा में विष को लेंगे तो नशा करेगा, ज़्यादा में ले लेंगे तो पूरा सुला देगा। तो ये सारे क्या है? ये विष है, ऐसा शास्त्र बता रहे हैं। क्योंकि इसके बाद इसकी आदत पड़ जाती है। जैसे ही समय मिलता है एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में, तो हम क्या करते हैं? एंजॉय। क्या करते हैं जी हम? एंजॉय। और प्रहलाद महाराज क्या करते थे? एक क्लास के और दूसरी क्लास के बीच में टीचर चले जाते थे उनके, शंडमरक, तो क्या करते थे वो कह रहे एंजॉय। वो भी एंजॉय करते थे, हरिनाम ज्ञान देते थे, सबको प्रचार करने लग जाते तुरंत। आओ आओ बैठो, चलो हरि कीर्तन करेंगे। कब? जब एक क्लास से दूसरी क्लास में गैप है, टीचर नहीं है, तब प्रहलाद महाराज क्या करते थे? भगवान के विषय में चर्चा करते थे। लेकिन उसमें फिर एंजॉय कहाँ है? एंजॉयमेंट है? हाँ, कल तो आप लोग बड़ा नाच रहे थे रास्ते में, धूम धाम, खाया पीना, नाच, उसमें एंजॉयमेंट था? उसमें भी था कि नहीं? लेकिन हमारी हैबिट पड़ चुकी है इस वाले एंजॉयमेंट की। ये समस्या है। वह हैबिट को बदल के उसको करना है। ये तो इसलिए संसार में मनुष्य देह प्राप्त करके मैंने केवल एंजॉय किया। कुत्ते का भी जब खाली पीरियड आता है, देखते हो क्या करता है वो? कुत्ते को देखना कभी पार्क में, इधर से उधर भागेगा, उधर से इधर भागेगा। दो कुत्ते, एक आगे भागेगा एक पीछे, पकड़ पकड़ाई। हाँ, फिर एक दूसरे को पकड़ के आएंगे, काटेगा नहीं, ऐसे करके नीचे पटक देगा, फिर ये उसको पटकेगा। जैसे आप लोग करते हो, ठीक वैसे कौन करता है? कुत्ता। बोलो राम, कौन करता है ऐसे? जैसे आप पटकते हो तो ऐसे कौन भी पटकता है? कुत्ता भी ऐसी पटकता है। देखा नहीं आपने? क्या देखा भाई? नहीं देखा? कुत्ता भी ऐसे खेलता है। तो फिर हमारे में और कुत्ते में क्या अंतर है? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, तभी तो गाली बनी, कुत्ते मैं तेरी आंख फोड़ दूंगा। अरे कुत्ता अच्छी बात थोड़ी बनना, जो केवल खाने की सोचता है हमेशा। आप खा रहे होगे तो जीभ उसकी लंबी होती जाएगी ऐसे, और यहाँ से टप टप टपकता भी जाएगा। कुत्ता है वो। यही बता रहे हैं, मनुष्य देह प्राप्त करके मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, और इसी कारण संसार में मेरा हृदय पीड़ाओं की लपटों में निरंतर संतप्त है। एंजॉय करने के लिए सामग्री जुड़ानी पड़ेगी बहुत ज़्यादा।
बहुत कुछ करना पड़ेगा और देवताओं का अटैक होगा, जीवन में कष्ट आएंगे। संसारे दुर्लभ एई मनुष्य शरीर, कृष्ण भाजी बारे तारे पुरुष नारीरा। इस भौतिक जगत में मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। हाँ, अत्यंत दुर्लभ है। क्या? मनुष्य का शरीर। कोई और योनि आपने देखी है कि ऐसे बैठी हो यहाँ पर कहीं पर भी, और कोई व्यक्ति उनके सामने कुछ बोल रहा हो और वो सुन रहे हो? ऐसे कोई कहीं देखा आपने? कुत्तों की सभा, गीदड़ों की सभा, गिद्धों की सभा, कौवों की सभा देखी है? देखी? बताओ। खाते हैं वो लोग, पीते हैं, सोते हैं, बच्चे होते हैं उनके, घर होता है उनका? ये कह रहे हैं घर नहीं होता। नेट पे परमानेंट घर होता है? क्या बात कर रहे हो? कुत्ता वहीं सोता है रोज जहाँ रोज सोता है, चूहा भी वहीं सोता है जहाँ रोज सोता है। आप चूहे को छोड़ के आ जाओ बाहर, वो फिर आ जाता है। चिड़िया भी उसी पेड़ पे जाती है। सबका घर है, पता है आपको तनवीर बाबू? सबका घर है। आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? गौरा? तो ये क्या है फिर? ये घर नहीं है? तो सबका घर है, उनका भी घर है, हमारा भी घर है। तो हमारे में इसलिए हम पूछ रहे थे आपको कि कोई अंतर थोड़ी है, लेकिन वो इस तरह से बैठ नहीं सकते कभी चर्चा करने के लिए, चिंतन करने के लिए। अगर इस तरह से उनको बिठाएंगे, किसको? जानवर को, तो जानवर क्या करेगा बताइए? नहीं, बैठा दिया आपने, डंडी लेके खड़े हो गए आप लोग और बैठा दिया ऐसे। अब कोई व्यक्ति को बोलना, कोई प्रवचन चालू हो गया, तो कुत्ता क्या करेगा बताओ? ना, ऐसे नहीं भौंकता कुत्ता में, मतलब कुत्ता सो जाएगा। कौन सो जाएगा? कौन सो जाएगा? जोर से बोलो, कौन सोएगा? ओहो। और हम क्या है? अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्य सुनेगा, और सोएगा क्यों नहीं? क्योंकि वो एनालाइज करेगा, क्योंकि उसके भेजे में कुछ है, तो वो चिंतन करेगा। लेकिन भेजा अगर खाली होगा तो क्या करेगा? सो जाएगा। ये है समस्या। इसलिए बता रहे हैं कि मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। किसी और योनि में आप ये चिंतन करने की फैसिलिटी नहीं है। अतः कृष्ण की सेवा पूजा करने से ही स्त्री अथवा पुरुष का उद्धार होता है। कृष्ण न भजिले मिछा सब देह, पति सुत पिता माता सब मिछा गेह। भगवान श्री कृष्ण की आराधना न करके व्यक्ति अपना बहुमूल्य शरीर व्यर्थ ही गंवाता है। हाँ, ये शरीर क्या है? बहुमूल्य शरीर है। अतः उसके पति, पुत्र, पिता अथवा माता के रूप में कार्य व्यर्थ है। सुना आप लोगों ने? कैसे कार्य व्यर्थ है? पति है, बहुत बढ़िया, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छे है। मेरे हस्बैंड जब भी मैं आती हूँ या जब भी वो आते हैं घर में, तो क्या करते हैं? अपना पानी खुद पी लेते हैं, अपने कपड़े भी लगा देते हैं, अपने बर्तन भी मांज देते हैं, खाना भी बना लेते हैं। मेरे पति बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा पति, ऐसा सुत, ऐसा पिता, ऐसा माता, जो बहुत बढ़िया माता है। मेरी माता बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाती है भैया? चैतन्य प्रभु बहुत बढ़िया प्रसाद बनाती है समय पर। जैसे मुझे भूख लगे उससे पहले खाना अवेलेबल होता है। बहुत बढ़िया माता है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि अच्छा माता, अच्छा पिता, सारे कार्य व्यर्थ हैं यदि भगवान की आराधना नहीं करी हमने तो ये समस्या है। हम लोग बहुत बढ़िया बनना चाह रहे हैं, लेकिन माये रिक्षाड़ियामि जाब दिगंतर, कहिल सबारे यही मरम उत्तर। अब मैं अपनी माता को छोड़कर दूर चला जाऊंगा। ओहो, ये चिंतन कर रहे थे महाप्रभु समुद्र के किनारे। माता को छोड़कर दूर। तनवीर प्रभु, माता को छोड़ के दूर आए ना आप? हाँ, और पीछे सारे बैठे, कई सारे, ये सब माता को छोड़ के दूर। राघव प्रभु, माता को छोड़कर आए हो ना आप? ये देखो महाप्रभु भी कह रहे हैं मैं माता को छोड़कर दूर चला जाऊंगा।
माता को तोड़ के दूर जाना भी सौभाग्य है, वो सबको नहीं मिलता है। अपने आंतरिक हृदय की बात भगवान गौर ने सभी भक्तों को बता दी। क्यों छोड़ के जाऊंगा? क्योंकि मनुष्य जीवन अगेन एक मिशन है। क्या है मनुष्य जीवन? क्या है? मिशन। मिशन जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई फॉर एग्जांपल, बॉर्डर पे खड़े हैं सारे सेनानी खड़े हैं। हाँ, वो कहानी मैंने बताई ना आपको एक बार की, क्या नाम था उस लेडी का, राजस्थानी जो भी था, कर्माबाई ना, एक राजस्थानी लेडी थी। तो हुआ क्या कि उसका जो पति था, नई नई शादी हुई थी, तभी वहाँ पर एक राजा का चिट्ठी आ गई, भैया उसने अटैक कर दिया है, ये अकबर वगैरह जिसने भी अटैक किया, हमें याद नहीं है वो सब, उसने अटैक कर दिया है और आपको मुझे आपकी आवश्यकता है। हाँ, मेरी तो नई शादी हुई है भैया। फिर भी वो प्रेशर इतना था कि वो जाना ही पड़ा उसको, लेकिन यहाँ से माता वाइफ है, उसका सेपरेशन, तो चला गया किसी तरह से। अब जब चला गया तो लड़ाई अभी शुरू हो रही है, शुरू हुई नहीं है, ये वहाँ पहुँच चुका है और वहाँ से चिट्ठी लिख रहा है, क्या तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना? बेटा तो ठीक तो है, हाँ, खा तो बार गुरुकुल में कुछ मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, परेशान तो नहीं है? माँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है माँ। तो वैसे ही उस पति ने लिखना शुरू किया, मैं जी नहीं सकता तुम्हारे बिना, हे प्रिय, हाँ न जाने क्या होगा, मैं यहाँ से वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा, मैं तुम्हें आज के बाद कभी देख पाऊँगा कि नहीं देख पाऊँगा। हाँ, ऐसी कई सारी चिट्ठियाँ लिखी उसने। फिर एक अंतिम चिट्ठी में उसने लिखा, अब युद्ध शुरू होने वाला है, मेरी एक इच्छा है, मैं एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ, क्या करूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो एक दूत को चिट्ठी लेके भेजा, तो उस दूत को उस लेडी ने एक उपहार दे दिया और वो उपहार लेके गया कि ये मेरी निशानी के रूप में। हाँ, और उसके ऊपर से जैसे ही उसने कपड़ा हटाया तो उसमें उसकी पत्नी का सर था। हाड़ी रानी, ये सच्ची घटना है, ये राजस्थान की। क्या था उस पे प्लेट में? सिर था। तो उस रानी ने सोचा कि ये आदमी नाक कटा देगा, ये उसका जीवन क्षत्रिय है, क्षत्रिय को युद्ध में मर जाना चाहिए लड़ते हुए, कर्तव्य। अब वो हमेशा मेरा ध्यान लगा रहा है, गया युद्ध में और ध्यान मेरा लगा रहा है, ये डेफिनेटली हारेगा और सबको मरवाएगा। तो उसने अपनी गर्दन काट दी, काटने से पहले बोला ये गर्दन उसको पहुंचा देना, अब इसको बोले चिपट ले इस गर्दन से। उसको इतनी भयंकर विरक्ति पैदा हुई, फिर उसने अपना कर्तव्य पूरा किया गर्दन की कॉस्ट में। हाँ, तो मनुष्य जीवन क्या है? मिशन है। और हमें बार बार कौन याद आता है? माँ है, या कौन याद आती है? पत्नी। अरे पत्नी कितना बढ़िया खिलाती थी, सेवा से। अरे कहाँ गए प्रभु जी? घर गए हैं ना थोड़ी देर के लिए। अच्छा, घर में पत्नी याद आती है, बच्चे को माँ याद आती है। ये कमजोरी है, और कमजोरी में आप लोग अपनी गर्दन दे सकते हैं। है? कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तुलसीदास की पत्नी ने जब झंकारा था उसको ना, तभी तुलसीदास बने थे, मालूम है आपको? लेकिन आप लोग कहते अरे आया है, रात को आया है। हाँ, मैं मायके गई थी। अब तो उल्टा कहते हैं, मैं मायके गई थी, एक बार ही फोन किया आपने? ऐसा होता है कि नहीं? मैं गई थी, तुम्हें तो बढ़िया रहा, तुम्हारे लिए तो चली गई, अच्छा रहा, एक बार ही फोन किया। और वो आया थे मायके, वो पहुंच गए थे अपने मायके, अपने ससुराल, तुलसीदास जी। और बालकनी के ऊपर चढ़ गए थे, सांप के ऊपर से, तब उन्होंने दुत्कारा था। और ऐसी और भी रियलाइजेशन हुई बिल्वमंगल ठाकुर को भी। तो ये माताएं कैन बी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, लेकिन अगर वो ऐसा कर पाएँ कुछ तो। हाँ, वो लिक्विड ब्यूटी में भी हम प्रभुपाद की कथा सुनते हैं, उसमें कौन है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन? एक माता है। हाँ, तो इस प्रकार से करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ क्या है? मिशन है। समझ में आया? तो इसलिए महाप्रभु ने क्या बोला, इस मिशन में मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगा।
साधारण माता नहीं है वो सच्ची माता है। सर्वलोके बल के ने विरुद्ध करिए, मुरारी कहे यह सुनिए सुनीते मरिए। महाप्रभु के वचनों को सुनकर भक्तों ने कहा, हे प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुरारी गुप्त बोले, मैं मर जाऊंगा, अगर तू यहां से गया तो मैं मर जाऊंगी। वो हाड़ी रानी रोक रही है, सपोज ऐसा नहीं किया उसने कि अगर तू युद्ध में गया, हनीमून हुआ है, इनका तो दिमाग खराब है, रोज बुलाते रहते सेवा में, तुम ही मिलते हो हर चीज में, अगर यहां से गए तो मेरे से बात मत करना। तो हम क्या बोल सकते हैं? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो मुरारी गुप्ता ने बोला मैं मर जाऊंगा। हाँ, लेकिन महाप्रभु रुके, केहवा बल यह सुन महाप्रभु आमरत कारो मुखे नाही सुनी कभू। किसी ने कहा, हे महाप्रभु हमने इसे किसी के मुख से नहीं सुना। ए बोल सुनिया से ही गौर भगवान मुरारी धरिया दिल आलिंगन दान। इन शब्दों को सुनकर भगवान गौर ने मुरारी को पकड़ कर एक आलिंगन का उपहार किया, उपहार दिया। मुरारी करिया कोले संभाई लघरे, प्रभु आलिंगन वैद्य आपन पसारे। भगवान द्वारा आलिंगित होने पर मुरारी स्वयं को भूल गए। हाँ, तो भगवान का प्रेम प्राप्त करके वो हाँ सब हो जाता है। गोपियाँ भी भगवान से विरह महसूस करती है, लेकिन ये विरह भी हमारे प्रेम को और बढ़ाता है। बढ़िया है। पूरे दिन अगर पति पत्नी घर में बैठे रहते हैं तो लड़ते हैं, लड़ने के अलावा कुछ नहीं हो सकता अगर घर में रहेंगे तो। बच्चा भी पूरे दिन घर में रहेगा तो मम्मी ये बना दो, मम्मी वो बना दो, मम्मी ये कर दो, और कुछ नहीं करेगा वो। सही बात है कि नहीं? हाँ, ये सब अपने अपने मिशन पे निकले। हाँ, और समय होएगा तो फिर बैठेंगे कभी एक साथ, तो उसमें आनंद आएगा। तो मुरारी गुप्त भूल गए। पुलकित सब अंग आपद मस्तक पाड़ी लाता प्राचीन आछिला एक श्लोक। उनका संपूर्ण शरीर पुलकित हो उठा। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत के एक प्राचीन श्लोक का उच्चारण किया। क्वाहम दरिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधु रीति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। मैं कौन हूँ? मैं एक पापी हूँ, निर्धन ब्राह्मण हूँ। और कृष्ण कौन है? भगवान, 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण। तो भी उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया। किसका आलिंगन किया? सुदामा का आलिंगन किया। हाँ, तो भगवान इतने महान हैं। हमारा भी आलिंगन किया उन्होंने। इस गुरु परंपरा में हमें रखा है, तो हमारा आलिंगन उठा के हमें यहाँ रखा हुआ है। ए बोल शून्य से प्रकाश ठाकुराल कोटि रवि किरण जीनिया उजियार। इन शब्दों को सुनकर भगवान गौर ने 1 करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशमय रूप प्रकट कर दिया। भगवान ने अपना दिव्य रूप, दिव्य ज्योति दिखाई। आसन ने बसिया कहे मधुर वचन मधुर, एई आमी चिदानंद नाभावी दूर। एक आसन पर विराजमान होकर भगवान गौर ने मधुरतापूर्वक कहा, मैं आध्यात्मिक शाश्वत एवं आनंद से पूर्ण हूँ। यह विचार ना करें कि मैं कभी आपसे दूर हूँ। हाँ, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया उठिए। तो जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ भगवान हर जगह उपस्थित रहेंगे। अब फिल्मों में गानों को बनाया तो शायद ठीक था, वो मैं हीरो हीरोइन को डाल दिया उसने। बताइए, किसी माता का साया रह सकता है ऐसा? भूतनी के रूप में रह सकता है? मेरा साया रहेगा। कैसे रहेगा? भगवान का साया हर जगह रहेगा। इसलिए भगवान ने कहा कभी आप परेशान मत होइए, जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ हर जगह आप जहाँ जाइएगा में बाइएगा। समझे? सब पिक्चरों ने बर्बाद कर दिया है। जहाँ जाएंगे कहाँ किसको पाएंगे? उस भगवान को हर जगह पाएंगे। हाँ, लेकिन ऐसे विचार से गोपियाँ सहमत नहीं थी। उसने कहा हमें नहीं मालूम है कहाँ पाइएगा, कहाँ जाइएगा, हमें यहीं पर आप उपस्थित होइएगा। वी वांट कृष्ण हेयर। तो गोपियों का भाव अलग था, हम उस लेवल पे तो नहीं है, लेकिन हम ये सोच सकते हैं यदि भगवान की कथा का गान करेंगे तो हमेशा भगवान को वहाँ पर हम महसूस कर सकते हैं। तो ये भक्तों को भगवान ने समझाया। अब भगवान एक बहुत बड़ा स्टेप लेने वाले हैं।
हाँ, जो कि बहुत ही दिल को तोड़ने वाला है भक्तों के, क्योंकि वो कभी महाप्रभु से अलग नहीं होना चाहते थे। जीवात्मा भी कभी भगवान से अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन हो गई। ये बड़ा दुखद स्थिति है कि हम भगवान से अलग हो गए, और इसी का डिटेलिंग हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य मंगल की